शेवड़ा फूल की खुशबू। रात के 2:30 बज चुके थे। नदी के किनारे बसा बेनीपुर गांव मानो अपनी सांस रोककर सोया था। बस तालाब में मेंढक की आवाज और कहीं दूर कुत्ते का हल्का भौंकना सुनाई दे रहा था। अरिंदम, कोलकाता विश्वविद्यालय का इतिहास का छात्र, एक पुरानी लालटेन हाथ में लिए चल रहा था रायबाड़ी की ओर। इतनी रात में वहां कोई नहीं जाता, पर अरिंदम का जिज्ञासु मन कुछ अलग ही था। उसका शोध विषय था बंगाल के भूले बिसरे जमींदार परिवारों का इतिहास। गांव वालों ने कहा था, रायबाड़ी में जरूर पुराने दस्तावेज मिलेंगे, पर अब वो घर तो कब्रिस्तान है बाबू। अरिंदम हंस पड़ा। उसे भूतों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसी सुबह एक अजीब घटना ने उसका ध्यान खींचा था। चाय की दुकान पर बैठा वो देख रहा था, एक लड़की सफ़ेद साड़ी पहने शेवड़ा के पेड़ के नीचे खड़ी है और नदी की ओर देख रही है। अगले ही पल वो धुंध में गायब हो गई। रायबाड़ी की राह सकरी थी। दोनों ओर झाड़ियां, पुराने आम के पेड़ और कहीं कहीं से नदी की चमकती लहरें झलक जाती। चलते हुए अरिंदम सोच रहा था, शायद यही वो घर है अलका राय चौधरी का, जिसका नाम पुराने दस्तावेज में था। दस्तावेज में लिखा था, सन 1932 एक जमींदारनी अलका देवी ने अपनी शादी से ठीक पहले की रात नदी में कूदकर प्राण त्याग दिए थे। कारण अज्ञात। लोगों का कहना था वो किसी की प्रतीक्षा में थी, जो लौटकर कभी नहीं आया। अचानक हवा में एक तीखी शेवड़ा फूल की गंध फैल गई। अरिंदम ने लालटेन ऊंची की। आसपास कोई पेड़ नहीं था, फिर भी गंध मानो उसे खींचती हुई रायबाड़ी के भीतर ले जा रही थी। रायबाड़ी के अंदर घर अब बस टूटी दीवारें, गिरा हुआ बरामदा और छत की दरारों से आती चांदनी रह गया था। दीवार पर फीकी तस्वीर लटकी थी। एक युवती पियानो बजा रही थी। पास जाकर देखा, नीचे लिखा था, अलका राय चौधरी 1931। अरिंदम का दिल कांप उठा। तो ये वही अलका है। इतने में पियानो की दिशा से एक मधुर पर उदास धुन सुनाई दी। वो रुक गया। कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं, परंतु हवा अचानक ठंडी हो गई। वो एक कदम बढ़ाता ही था कि कमरे के कोने में एक छाया हिली। धीरे धीरे वो सामने आई, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। तुम आ गए, आखिरकार, लड़की ने कहा। अरिंदम ने सूखे गले से पूछा, तुम अलका? वो मुस्कुराई, सिर हिलाया। हाँ, पर अब मैं बस एक याद हूं। अलका की कथा। अलका की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत था। वो बोली, कभी ये घर पियानो के धुनों से गूंजता था। एक युवक राजनाथ विदेश से लौटकर मुझे पियानो सिखाता था। मैं उससे प्रेम करने लगी, पर वो निम्न जाति का था। पिता को पता चला तो उन्होंने उसे भगा दिया और मेरी शादी एक अमीर जमींदार के बेटे से तय कर दी। वो रुक गई। शादी की रात से पहले मैं नदी किनारे राजनाथ की प्रतीक्षा करती रही। उसने वादा किया था कि अगर मैं ना आऊं तो शेवड़ा फूल की खुशबू से मुझे पहचान लेना। वो नहीं आया और मैं नदी में कूद गई। पुनर्जन्म। अरिंदम के मन में बिजली सी कौंधी। राजनाथ, ये नाम मैंने कहाँ सुना है? अलका धीरे से पास आई और बोली, तुम ही तो राजनाथ हो। तुम लौट आए हो अपना वादा निभाने। अरिंदम की दृष्टि धुंधली हो गई। पियानो की धुन अब तेज हो गई थी। दीवार पर लगी तस्वीर से लाल रंग टपकने लगा। हवा में शेवड़ा फूल की खुशबू इतनी गाढ़ी हो गई कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो भागना चाहता था, मगर उसके पैर जैसे जम गए थे। अलका की आवाज़ गूंजी, इस घर से कोई नहीं जा सकता राजनाथ। और फिर उसने देखा, वो खुद नदी किनारे खड़ा है। अलका का हाथ थामे चांदनी में दोनों नदी की ओर बढ़ रहे हैं। एक पल में अंधकार छा गया। अंत। अगली सुबह गांव वाले रायबाड़ी के बाहर इकट्ठे हुए। अरिंदम पियानो के पास बेहोश पड़ा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखें खुली, पर कोई जवाब नहीं। उसके चारों ओर सूखे शेवड़ा फूल बिखरे थे। अजीब बात, रायबाड़ी के आसपास कोई शेवड़ा का पेड़ नहीं था। डॉक्टर ने कहा, मानसिक सदमा है, डर गया है। पर गांव के बुजुर्ग बोले, नहीं, उसमें अलका की आत्मा समा गई है। उस दिन के बाद अरिंदम ने गांव नहीं छोड़ा। हर शाम वो नदी किनारे बैठकर पियानो बजाता है। हालांकि किसी ने उसे पियानो सीखते कभी नहीं देखा। और हर पूर्णिमा की रात गांव वाले सुनते हैं, दो आत्माओं की युगल धुन। हवा में फिर वही पुरानी महक तैरने लगती है, शेवड़ा फूल की खुशबू।